भोपाल में कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा कथित व्यवहार और हिंसा के मामले को लेकर केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कि आज का नॉर्मल ये हो गया कि पुलिस रेप कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई डर नहीं है, कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है इस देश में। समझ आता है कि उसको जानकारी नहीं होगी कि उसके साथ क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है इस देश का। जो चौकीदार होते हैं कानून के। पेपर लीक मुद्दे पर सीजेपी के साथ अब कांग्रेस भी केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भोपाल पहुंची महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्राओं के साथ कथित अशोभनीय और हिंसात्मक व्यवहार बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने मांग की है कि इस घटना में शामिल पुलिस कर्मियों की पहचान कर उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस घटना को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया। वो तक अब इस गंदे स्तर को उतर आए हैं कि कन्विक्शन के बारे में सोच सकते हैं। ये सरकार महिलाओं को क्या सुरक्षा दे रही है। बेटियां, इतनी छोटी छोटी बेटियां, खून खौलता है जब ये क्लिप्स देखते हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से। इस देश में जहां नारी की पूजा होती थी, जहां बड़े बड़े ये जुमले फूटते हैं, हर बार आप देखो उनके भाषणों में, प्रधानमंत्री के या होम मिनिस्टर के भाषण में इतने बड़े बड़े जुमले रहते महिला सुरक्षा को लेकर, नारी वंदन और पता नहीं क्या क्या बातें करते, नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबकी धुंसियां हो गई, सब खोखले हैं, सब झूठे हैं इनके ये सब। क्योंकि मुझे दुख होता है, आंदोलित होते हैं हम, पर आश्चर्य नहीं होता कि उनका खुद का इतिहास है। इनने कब गुजरात के राइट्स में जो बिल्किस बानो थी, उसके जब दोषी छूटे, जो कि छूटने नहीं चाहिए, तो उनको यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने माला पहना के उनका स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। हमने भी देखा सेंगर वाले केस में क्या हुआ, किस तरह से पूरा परिवार उस बच्चे का नष्ट हो गया, उसको ये सरकार बचा। हमने देखा वो हमारी पहलवान बेटियों के साथ है। ये कोई नई बात हम नहीं देख रहे हैं। जब ऐसे कांड देश में होते रहेंगे तो पुलिस की भी हिम्मत खुलेगी, वो समझेगी यही नॉर्मल है, मेरा नेता यही चाहता है मुझसे कि मैं महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करूं, उनको डराऊं, चमकाऊं, उनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान करूं, और मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा, नेता शाबाशी। इसका मतलब तो यही हुआ जिस तरह से हम सबने देखा। और नहीं तो होना क्या चाहिए था कि जैसे ये चीज पब्लिक डोमेन में आई, क्या उन पुलिस वालों को बर्खास्त करके उन पे केस नहीं चलाया जाना चाहिए था महिला एट्रोसिटी का। महिला आयोग जैसी संस्थाएं कहाँ है? केवल कागजी। ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? केवल कागजी। ये सब सरकार को क्लीन चिट देने के लिए बनाई हुई संस्थाएं बनके रह गई। शोभा ओझा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच महिला विरोधी है और महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करती। उन्होंने अपने संबोधन में स्वयंभू बाबाओं का जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगाया कि एक और कुछ लोग बार बार जमानत मिल जाती है, जबकि छात्र आंदोलन से जुड़े कुछ युवाओं को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। और क्या मोदी जी ने ये कोई उनके संज्ञान में ये क्लिपिंग्स नहीं लाया कि क्या हो? और सच पूछो तो जुडिशरी ने भी बहुत निराश किया इस देश को। ये ऐसे इश्यूज में जो सो मोटो लिए जाने चाहिए, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, जुडिशरी हो, चाहे महिला आयोग हो, उनका काम ही ये है। पर कहाँ है ये सब? भारतीय जनता पार्टी से तो कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। जो नेता हमारा भी कहते हैं, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका इतिहास बताता है कि इनकी सोच महिला विरोधी रही है। आप देखिए आरएसएस के 101 साल के इतिहास में कभी कोई महिला सरसंघचालक नहीं। जनसंघ के इतिहास में शायद 28 साल का इतिहास उनका, कोई महिला अध्यक्ष नहीं है। बीजेपी का 1980 से अभी तक का कोई महिला, 46 ईयर्स हो गए, कोई महिला अध्यक्ष नहीं। ये महिला के नेतृत्व को तो सहन ही नहीं कर सकते, पर ये महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं।
ये महिला विरोधी मानसिकता के लोग हैं। आप सोचिए ना, आज के इनके नए गुरु हैं राम रहीम, इनके नए गुरु हैं आशा राम रहीम, जिसको 20 साल की सजा हुई है। वो पिछले मेरे ख्याल से अभी तक की उसकी बेल 1 साल के ऊपर को वो मिल रहा है, 16 बार उसे बेल मिली है। ये कौन? और सब जानते हैं किसके करीब है, राम रहीम किसके करीब है, भारतीय जनता पार्टी के। आशा राम किसके करीब है, भारतीय जनता पार्टी के। पर हमारे बच्चे जिनको उठाया गया दिल्ली से, जो स्टूडेंट्स थे, उनको बेल नहीं देती सरकार। 6 साल से वो सड़ रहे हैं, उनकी ट्रायल 6 साल में होती है, ट्रायल तक में उनकी जेल में सड़ने के लिए पता चला। ये सिस्टम इस देश में चल रहा है। के साथ ही शोभा ओझा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे तभी सार्थक होंगे जब महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने गुजरात और उन्नाव जैसे चर्चित मामलों को भी उल्लेख करते हुए भाजपा, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग और मानवाधिकार व्यवस्था की भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।